दोस्तों, आखिर जो भारत कह रहा था इतने दिनों से, वही बात अब अमेरिका में भी उठ रही है। अमेरिका के एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड जनरल जैक कीन ने लाइव फॉक्स टीवी पर आकर के पाकिस्तान और कतर को सरेआम बेनकाब किया है, जिसमें जैक कीन ने साफ साफ कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान और कतर की जो मीडिएटरशिप है वह कॉम्प्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान और कतर अमेरिका के पीठ में छुरा घोंपकर ईरान का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर भारत ये बात कह रहा है, इवन कि अमेरिका में ये बात लोग कर रहे हैं और अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भी ये बात जानती होगी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से पाकिस्तान की इतनी फेवर और उसके लीडर्स की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स गेम है जो कि एनालिस्ट बता रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आखिर वो ग्रैंड स्ट्रेटजी या मास्टर प्लान क्या है, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑफ इंडिया पर। तो सबसे पहले जनरल जैक कीन की इस सनसनीखेज खुलासे को समझते हैं। That complicate this. Take a look at the mediator, the Pakistanis and the Qataris. They are compromised, Stuart, historically well known in the region by the countries in the region as well as our intelligence agency that they favor Iran. फॉक्स न्यूज पर, और ये याद रखिएगा कि फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प का सपोर्टर है। तो फॉक्स न्यूज पर बात करते हुए जनरल जैक कीन ने कहा कि पूरे अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता है कि पाकिस्तान और कतर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही देश अमेरिका की कॉस्ट पर ईरान को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सऊदी अरब को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सऊदी ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब अमेरिका के टॉप जनरल्स और इंटेलिजेंस पाकिस्तान की असलियत जानते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, उसकी सोच और अमेरिका को धोखा देने की फितरत पर खुद ट्रंप ने ही अपने फर्स्ट टर्म में ट्वीट किया था और पाकिस्तान को धोखेबाज बताया था, फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप लगातार इस समय पाकिस्तान को फेवर और उसके लीडर्स को तारीफें करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे कई जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट यह बताते हैं कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है। ऐसा नहीं कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का दोगलापन नहीं जानता, लेकिन ट्रंप का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है अब्राहम अकॉर्ड, यानी मुस्लिम देशों के द्वारा इजराइल की मान्यता दिलाना। और ट्रंप यहाँ पे अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में कोई भी चुनी सरकार कभी भी इजराइल को मान्यता देने का रिस्क नहीं ले सकती। यानी पाकिस्तान को कोई कमजोर लीडर या कमजोर सरकार अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं कर सकता, और यह काम पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वहाँ की ताकतवर आर्मी यानी एस्टेब्लिशमेंट ही करवा सकती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और उसके लीडर्स की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा, ताकि मुनीर का कद पाकिस्तान के राजनीति में इतना बड़ा और ताकतवर हो जाए कि कोई भी आसिम मुनीर के फैसले पर आवाज न उठा सके। यानी कि आसिम मुनीर का इतना टोटल कंट्रोल हो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर कि वो अब्राहम अकॉर्ड को पाकिस्तान से साइन करवा सके। और दोस्तों, ट्रंप के इसी सपोर्ट के खेल में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी, डिस्पाइट कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उखेड़ दी थी, जिसकी वीडियोज और फुटेज दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान भारत से बचाने के लिए ट्रंप के पास पहुंचा। और फिर हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की एक इमेज बनाई गई कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दिया है, भारत के इतने सारे राफेल फाइटर जेट गिरा दिए हैं, जिसका कि कोई भी सबूत न तो पाकिस्तान की तरफ से न ही दुनिया के किसी सैटेलाइट से आया। लेकिन हमने देखा कि इस झूठे नैरेटिव को सेट करने और आसिम मुनीर का ऑरा पाकिस्तान में और मजबूत करने के लिए कि पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े देश को हरा दिया, और इस नैरेटिव को सेट करने में ट्रंप के उन बार बार भारत और पाकिस्तान के ऊपर दिए गए बयानों और फाइटर जेट्स गिरने की बात ने पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तानी जनता के ऊपर यह परसेप्शन बनाया कि मुनीर पाकिस्तान का एक महान लीडर है। और हमने देखा भी कि मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी से प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया, जिसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान में आज से मुनीर पर शायद कोई केस ही न चले। और अब बीते कुछ समय से ट्रंप के द्वारा अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने की बात भी की जा रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर पाता है या नहीं। लेकिन यह जरूर है कि अमेरिका की इस जियोपॉलिटिक्स गेम ने भारत के असल नैरेटिव को
भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो दोस्तों, चल रहे इस जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।